हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 4.3 का लेक्चर फर्स्ट है। एकदम इजी है बेटा। अब इसमें क्या है, लोग एकदम इसको हार्ड बना के रखे हैं चैप्टर को। एकदम इजी मेथड से सॉल्व करके देने वाला हूं और एकदम आपको इजी लगने वाला है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, तो सिर्फ दो चीज आपको ध्यान में रखना है। पहला क्या बोला है, यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है कि मार्क MV मतलब मार्केट वैल्यू। एक शेयर है, शेयर की मार्केट वैल्यू होती है और एक फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू मतलब उसके ऊपर लिखा रहेगा, उसके ऊपर हमको जो है मार्केट वैल्यू वो बढ़ते रहती है। फेस वैल्यू एकदम फिक्स रहेगी, जो भी उसकी वैल्यू रहेगी, 2 रुपीज है, 5 रुपीज है, 10 रुपीज है, उसका फिक्स रहने वाला है। ओके, बस इतना ही ध्यान में रख लो। मार्केट वैल्यू जो है अगर हमारी बढ़ गई फेस वैल्यू से, तो मतलब हमको प्रॉफिट हो रहा है। मतलब हम अगर शेयर लिए हैं तो हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इतना ही ध्यान में रख लो आप कि अगर मार्केट वैल्यू हमारी बढ़ गई है, मार्केट वैल्यू हमारी बड़ी ज्यादा हो गई फेस वैल्यू से, तो मतलब हमारा क्या हो गया जो है, फायदा होगा। मतलब वो शेयर हमारा क्या है, प्रीमियम में है। शेयर हमारा क्या होगा, प्रीमियम में है। प्रीमियम समझते हैं ना भाई, प्रीमियम मतलब क्या, फायदा हो रहा है। ओके, अगर मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम चल रही है, उसको बोलते हैं पार। क्या बोलोगे, पार बोलोगे। ओके, अगर हमारी मार्केट वैल्यू से जो है फेस वैल्यू हमारी ज्यादा आ गई, फेस वैल्यू हमारी ज्यादा आ गई, इसका मतलब क्या हो गया जो है कि हमारा ये जो शेयर है डिस्काउंट है, मतलब हमको नुकसान हो रहा है। ओके, इसको डिस्काउंट हो रहा है। इतना, बस इतना ही ध्यान में रखना आपको कि भाई मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो प्रीमियम बोलते हैं, इक्वल है तो किसको क्या बोलेंगे, पार। और मार्केट वैल्यू अगर कम हो गई तो क्या, उसको क्या बोलेंगे, डिस्काउंट। ओके, समझा इतना। अब एक चीज और ध्यान में रख लो, इसको जो है रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। रेट ऑफ रिटर्न जो हमारा क्या है, देखो यहाँ पर एक हमारे पास दिया रेट ऑफ रिटर्न, मतलब हमको रिटर्न क्या मिल रहा है। रिटर्न मतलब कि मतलब जो परसेंटेज, परसेंटेज। तो सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड का मतलब हो गया, समझ लो आप ऐसा समझ लो, मार्केट वैल्यू। सम इन्वेस्टेड का मतलब क्या है, हमारा जो है मार्केट वैल्यू। आप ऐसा ध्यान में रख लो। ठीक है, हमारी बुक में ये लिखा रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या है, डिविडेंड इनकम अपॉन क्या, सम इन्वेस्टेड, मतलब हमने कितना इन्वेस्ट किया है। तो मतलब आप ये समझो कि इसकी मीनिंग क्या है, मार्केट वैल्यू। आप क्या समझोगे, मार्केट वैल्यू इनटू क्या है, 100। मतलब हमारा क्या, डिविडेंड इनकम अपॉन क्या, सम इन्वेस्टेड, ये दिया है सम इन्वेस्टेड। ओके, और इनटू क्या है, 100। सम इन्वेस्टेड का मतलब क्या है, यस, वेरी गुड, क्या है, मार्केट वैल्यू। तो ज्यादा इसके बारे में एकदम इजी है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अभी आपको बताया मैं कि फेस वैल्यू 100 है, पार दिया है। पार अभी बताया आपको कि पार जब रहेगा तो क्या रहने वाला, देखो पार है मतलब क्या है, ये देखो पार दिया है तो मतलब क्या रहेगा कि मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो ये देखो हमारा क्या हो गया, तो मतलब फेस वैल्यू अगर हमारी 100 है तो मार्केट वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, हमारी 100 हो जाएगी। ओके, मार्केट वैल्यू भी हमारी 100 हो गई। क्लियर है, अभी हमारा हो गया। अब यहाँ पर देखो प्रीमियम दिया है, प्रीमियम है मतलब क्या, मार्केट वैल्यू क्या होगी हमारी जो है, ज्यादा होगी। अभी आपको बताया कि प्रीमियम है मतलब क्या है, हमारा जो है मार्केट वैल्यू ज्यादा रहने वाली। ठीक है, मार्केट वैल्यू क्या रहेगी, हमारी ज्यादा है। तो अब हमारे पास देखो यहाँ मार्केट वैल्यू प्रीमियम 500 है, प्रीमियम कितना है, 500 है। तो फेस वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखो। तो फेस वैल्यू हम कैसे निकालोगे कि मार्केट वैल्यू, सेकंड बता रहा हूँ आपको। पहला तो आपको समझ में आएगा, पार बोलेगा इक्वल, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू द फेस वैल्यू। अब यहाँ पर देखो मार्केट वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, हमको निकालना है। मार्केट वैल्यू हमारे पास दिया है ₹575, प्रीमियम दिया हुआ है। डायरेक्ट लिख सकते हो कितना आने वाला, 75। कैसे आएगा बता रहा हूँ, टेंशन लेना नहीं ज्यादा। 500 और दिमाग में से निकाल दो कि ये चैप्टर हार्ड, एकदम सबसे इजी चैप्टर है। अब यहाँ पर देखो कितना हो गया, ये 500 हो गया। हमारा क्या निकालना, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हमारी क्या रहेगी, मार्केट वैल्यू हमारी क्या रहेगी,
ज्यादा रहेगी किससे, जो फेस वैल्यू से। अब फेस वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, प्रीमियम है तो मार्केट वैल्यू माइनस क्या लिखोगे, प्रीमियम। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 575 हो गया, माइनस 500 कितना हो जाएगा, 75। मतलब हमारा क्या है, फेस वैल्यू कितनी होगी, 75। यहाँ पर हमको लिखना 75। ओके, अब यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, अब एक चीज समझ लो, थर्ड वाले में हम लोग एक समझ के रखते हैं। थर्ड में हमारे पास क्या दिया है कि देखो 10 रुपीज है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है हमारी, जो है 10 रुपीज, और मार्केट वैल्यू हमारी क्या है, 5 रुपीज है। तो इसका मतलब क्या है, कौन बड़ा है, फेस वैल्यू की मार्केट वैल्यू। यस, वेरी गुड, कौन सा है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ग्रेटर रहेगी, मतलब हमारा क्या हो गया, ये हमारा हमको क्या हो रहा है कि डिस्काउंट, मतलब इसको क्या बोलोगे आप, देखो यहाँ पर बताया, आप क्या बताया, डिस्काउंट है। क्या है, ये डिस्काउंट है। देखो मार्केट वैल्यू क्या है हमारी, जो है कम है, फेस वैल्यू ज्यादा है, तो क्या लिखोगे, डिस्काउंट। क्या लिखने वाले हो, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डिस्काउंट। के समझ में आया क्या, एकदम इजी। और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एकदम 2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए। ओके, 2 दिया रहेगा तो 2 मार्क्स के लिए आएगा, 4 दिया रहेगा तो 2 है, ये हाफ हाफ मार्क्स के लिए कभी कभी आ सकता है, आया भी एग्जाम में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते। अभी देखो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा है, एकदम इजी है, एकदम इजी है। देखो बहुत सारे क्या इसको बड़े में सॉल्व करेंगे, कुछ जरूरत नहीं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम सिंपल में सॉल्व करके देता हूं आपको। देखो सबसे पहले क्या बोला, अमोल परचेज्ड 50 शेयर ऑफ फेस वैल्यू, कितना दिया, 100। फेस वैल्यू उसकी कितनी है, फेस वैल्यू जो है 100 रुपीज है, फेस वैल्यू 100 रुपीज है। और मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी, जो है मार्केट वैल्यू जो है शेयर की 80 रुपीज है, 80 रुपीज हो गया, हो गया। कंपनी हैड गिवन द डिविडेंड, डिविडेंड कितना दिया है, डिविडेंड इज इक्वल टू 20% है। तो हमको क्या निकालना है, फाइंड क्या करना है हमको, जो है कि रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। एकदम इजी सॉल्व करेंगे हम लोग, एकदम इजी, कोई टेंशन लेना नहीं। डायरेक्ट हम लोग, ये तो हम जो दिया था हमने लिख लिया। फेस वैल्यू अगर 50 शेयर खरीदा है, शेयर कितना हमारा 50 है, उसकी भी जरूरत नहीं हमको, ये सिर्फ 50 शेयर है, 50 जो है शेयर है हमारा। अभी यहाँ देखो कैसे निकालोगे इसको, सॉल्व कैसे करना, देखो ध्यान दो, क्या लिखोगे, डायरेक्ट आपको फार्मूला बताया, रेट ऑफ रिटर्न, डायरेक्ट लिख सकते हो या ऐसा पूरा लिखो। रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला क्या बताया आपको, जो है कि डिविडेंड है, डिविडेंड है। अभी देखो आपको बताया मैं, रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला बताया, डिविडेंड इनकम अपॉन क्या, सम इन्वेस्टेड, समझ में आया क्या, इनटू क्या है, 100। अब आपको मैं बताया था कि भाई सम इन्वेस्टेड का मतलब ही क्या होता है, मार्केट वैल्यू, वेरी गुड। अभी देखो ये हो गया हमारा, जो है डिविडेंड हो गया है, डिविडेंड इनकम है, और दूसरा क्या बताया, डिविडेंड अपॉन क्या लिखोगे, सम इन्वेस्टेड, इनटू क्या लिखोगे, 100, ध्यान दे दो। और आपको मैं शॉर्टकट में क्या बताया, सम इन्वेस्टेड का मतलब है मार्केट वैल्यू। अभी देखो एकदम इजी हम लोग सॉल्व करने वाले। डिविडेंड कितना मिला हमको, 20 हो गया, यस, रेट ऑफ रिटर्न। सम इन्वेस्टेड हमारा मार्केट वैल्यू मतलब कितना, 80 है, इनटू क्या है हमारा, 100। अब यहाँ पे देखो ये 0 से 0 गया, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो इसको 2 से कट करो, 2 1 जा 2 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, 0 आ गया, क्लियर है। अभी 2 से कट कर दो इसको, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 5 जा कितना हो गया, 20। कितना है हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 25%। कितना हो जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न हमारा कितना है, जो है 25%। तो हमको आंसर लिखना है, नीचे आप लोग लिखेंगे, आंसर है हमारा मिस्टर अमोल का क्या है, मिस्टर अमोल का रेट ऑफ
रिटर्न इज इक्वल टू कितना है 25%। समझ में आया क्या कैसे करना है? इस तरह आपको लिखना है। ओके, एकदम इजी है बेटा। देखो अगला क्वेश्चन हमारा है, जोसेफ परचेस्ड फॉलोइंग शेयर, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है हमको, टोटल इन्वेस्टमेंट हमको निकालना है। समझ में आया क्या? टोटल इन्वेस्टमेंट, देखो टोटल इन्वेस्टमेंट हमको निकालना है। सबसे पहले क्या दिया, देखो जोसेफ परचेस क्या किया उसने, कंपनी ए है, कंपनी ए से उसने 200 शेयर खरीदा है। 200 फेस वैल्यू उसकी 2 रुपीज है, प्रीमियम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने के, जो तीन, तो आप लोग जो है यहाँ पे देखो, तो कंपनी फर्स्ट जो हमारी है, कंपनी ए, शेयर कितना है टोटल जो है, शेयर्स गिवन है हमारे पास 200 शेयर, और फेस वैल्यू दिया है, फेस वैल्यू इज इक्वल टू क्या, 2 रुपीज। और जो प्रीमियम दिया अभी आपको बताया था। यस बोलो तो जरा, क्या आएगा प्रीमियम का मीनिंग, क्या होती है? प्रीमियम कितना हमारा 18 रुपीज है। प्रीमियम कितना हमारा जो 18 रुपीज है। ठीक है, प्रीमियम कितना है, 18 रुपीज है। प्रीमियम हमारा कितना, 18 रुपीज है। ओके, अब ये हमारा हो गया। हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा, इसको हमको मालूम पड़ गया प्रीमियम। तो सबसे पहले हमको क्या, जब भी कुछ भी निकालना है, इन्वेस्टमेंट है कुछ भी, हमको मार्केट वैल्यू की जरूरत है। तो मार्केट वैल्यू क्या करना है हमको, मार्केट वैल्यू किसी ने प्रीमियम दिया है, तो हम लोग मार्केट वैल्यू आपको अभी बताया था। मार्केट वैल्यू जब भी प्रीमियम रहेगा तो क्या करना है आपको जो है, कि अभी बताया था फेस वैल्यू में इसको क्या कर दोगे, इसको यानी कि ज्यादा रहेगा, मार्केट वैल्यू हमारी ज्यादा है, प्रीमियम है, मतलब क्या हो गया कि फेस वैल्यू प्लस क्या हो जाएगा 18। इतना ध्यान में रख लो कि अगर प्रीमियम है मतलब क्या हो गया कि आपकी फेस वैल्यू जो है कम है और मार्केट वैल्यू ज्यादा है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ प्लस कर देना। तो ये हमारे पास डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, कितना हो जाएगा, फेस वैल्यू 2 + 18 कितना हो जाएगा, मार्केट वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 20 रुपीज। मार्केट वैल्यू कितनी है, 20 रुपीज है। ओके, अब हमारे पास शेयर कितना खरीद, एक शेयर की प्राइस जो है 20 रुपीज है। 1 शेयर की कॉस्ट जैसे समझ लो आप, कि एक पेन है 20 रुपीज की है, 200 पेन्स कैसे खरीदोगे, बस शेयर भी वही एक चीज जैसे पेन के जैसा, कि भाई शेयर की कितनी कीमत होगी, परचेस जो फॉलोइंग दो, टोटल इन्वेस्टमेंट इन कंपनी वन। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी जो है कौन सी, ए में, इज इक्वल टू, कंपनी ए में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो ध्यान में रख लो, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कंपनी ए के अंदर जो है कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो ध्यान में रखो। कितना आएगा देखो, इसमें सिर्फ क्या करना है आपको, शेयर है 200 इंटू क्या, मार्केट वैल्यू, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 200 इंटू मार्केट कितना वैल्यू कितनी, 20, कितना हो जाएगा हमारा जो है, 2 2 जा 4, 1 2 3 0 लगा देना। मतलब उसने जो है कितना रुपया लगाया कंपनी ए में, 4000 लगाया है। कितना लगाया है, 4000 उसने लगाया है, कंपनी ए में जो है 4000 लगाया है। ये हमारा हो गया, कंपनी ए में कितना लगाया है, 4000। ओके, एकदम इजी, देखो समझा दिया आपको। आप लोग नीचे लिखना, मैं यहां पर लिख रहा हूं, कंपनी क्या है अभी, बी, कंपनी बी में जो है शेयर कितना खरीदा, 45। शेयर जो है हमारा, शेयर जो है 45 है। ठीक है, अभी ये 45 हो गया। मार्केट वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, मार्केट वैल्यू दिया तो हमको टेंशन लेना ही नहीं है, मार्केट वैल्यू हमको दिया है तो टेंशन लेना नहीं है। मार्केट वैल्यू दिया मतलब टेंशन नहीं लेना, कितना जो है उसका, ये सब निकालने की जरूरत नहीं है। क्या दिया है, डायरेक्ट हमारा कितना हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट इन कंपनी
बी, कंपनी बी में कितना इन्वेस्टमेंट किया हो ध्यान में रख लो। कितना आएगा देखो, कितना हो जाएगा, अभी जैसे बताया 45 का शेयर लिया है, तो 45 इंटू क्या करोगे 500 मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, किस लिख रहा है आपको याद रहे कि हमको मार्केट वैल्यू से लेना देना है। तो ये हो गया हमारा, देखो कितना हो जाएगा 45 इंटू मार्केट वैल्यू कितनी है 500, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 45 का जो है 5 से कर दो, पहले 500 बोल दो, सिर्फ 5 से कर दो आप, 5 से कर दो। देखो 5 5 जा 25, कैरी 2 हो गया, ओके 5 4 जा 20 हो गया, 20 22 और 2 जीरो लगा देना, कितना आएगा हमारा जो है 22,500 रुपीज। कंपनी जो है बी में कितना इन्वेस्टमेंट किया उसने जो है, कंपनी बी में जो है इन्वेस्टमेंट उसका कितना हो गया 22,500। ओके, समझा, एकदम इजी है। अभी यहां पर देखो, अभी देखो ये हो गया हमारा। अब कंपनी जो है हमको क्या करना है सी के लिए, देखो यहाँ पे भी एक शेयर खरीदा, उसमें हमारे पास दिया भी है मार्केट वैल्यू दिया, मतलब टेंशन लेना नहीं है। क्या करोगे यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले क्या लिखे हम जो है कंपनी जो है सी के लिए कितना है, शेयर कितना है 45, शेयर 1 शेयर है, शेयर है, हो गया। आगे क्या बोला उसमें जो है, और मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी रुपीज 10540, ये हमारा है, ठीक है। मतलब क्या हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी, टोटल इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी कितना हो जाएगा हमारा जो है उतना ही है। देखो ध्यान दो एकदम इजी है, टोटल इन्वेस्टमेंट इन कंपनी जो है सी, सी में कितना इन्वेस्ट किया उसने जो है रुपीज 10540, इतना कंपनी सी में ये हो गया हमारा। अभी ध्यान में रख लो, पहली कंपनी में उसने जो है कितना लगाया 4000, दूसरी कंपनी में ये लगाया जो है ये दूसरी कंपनी में इतना लगाया। टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिखना हो तो लिख सकते हो, टोटल इन्वेस्टमेंट इन कंपनी जो है बी, और यहाँ पर क्या है टोटल इन्वेस्टमेंट, पूरा लिखना बेटा आप लोग, कंपनी जो है ए, ये तो टोटल। अब उसने क्या किया जो है हिज टोटल, टोटल कितना हो जाएगा इसका, देयर फॉर टोटल इन्वेस्टमेंट मेंट, तो क्या आएगा इक्वल टू क्या आएगा इन्वेस्टमेंट इन ए, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए लिखना, प्लस क्या लिखोगे इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी, प्लस इन्वेस्टमेंट कितना आएगा इन्वेस्टमेंट इन कंपनी जो है सी, ऐसा। तो अभी सबको प्लस करना है, एकदम सिंपल सा है, उसका टेंशन क्या लेना है। 4000 हो गया, प्लस क्या लिखोगे दूसरा कितना हमारा जो है 22,500 है, प्लस कितना हमारा जो है 10,540, सबको क्या करोगे प्लस कर दो बस, सबको क्या करना है प्लस कर देना, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कितना आएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, सबको प्लस कर देना है, कितना हो जाएगा 37,040 रुपीज, ये हमारा आंसर है। इतना रुपया उसने लगाकर जो है इन्वेस्टमेंट किया है, इसको हम लोग, आपको अभी मेरे पास जगह नहीं थी, आप लोग को सीधा सीधा लिखना है। ओके, समझ में आया, एकदम इजी है बेटा। हम लोग ये 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, समझ में आया कैसे करना है। ओके, इस तरह हम लोग जो है ये सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे का देखते हैं। ओके बाय, मिलते हैं हम लोग।